सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज हम बात कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। कल हमने देखा परमेश्वर के जन्म के बारे में। आज हम देख रहे हैं मयूसी। बचपन से जब हम क्रिसमस प्ले देखते हैं तो वहाँ पे 3 राजा, 3 मयूसी, 3 वाइस मैन के बारे में देखते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रभु का वचन 2 अध्याय उसकी पहली आयत में कहते हैं, हेरोदेस राजा के दिनों में जब वह यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए। पूर्व देश से जो ज्योतिषी थे, जो अपने ग्रंथों को पढ़ते थे, परमेश्वर की भविष्यवाणी उनमें भी पाई जाती थी। जो उद्धारकर्ता जन्मा है, उनकी भविष्यवाणी से और उनके कथनों से आज कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी ग्रंथ इनकार नहीं कर सकता। आप YouTube पर देखेंगे तो डॉक्टर विकास आचार्य जयपुर के पास्टर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों को जो दूसरे धर्मशास्त्र हैं उनमें ढूंढा है और उनको वैसे ही पाया जैसे इन ज्योतिषियों ने अपने धर्मशास्त्र में पाया, जब उन्होंने एक तारा जो खुदा के जन्म के समय आसमान में उनको एक चिन्ह के तौर पर दिया गया, तो उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में मसीहा की भविष्यवाणी को पढ़ा और उससे ढूंढते हुए यरूशलेम में आए। और आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों और सब प्रधान याजकों को, शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, किसी रीति से छोटा नहीं, तुझमें से एक अधिपति निकलेगा, क्योंकि तुझमें से वह मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। खुदा के पाक कलाम में देखिए, जो भविष्यवाणी उनके ग्रंथों में लिखी थी, जब वो अपने देश पूर्व से चले थे, वही भविष्यवाणी जब हेरोदेस ने अपने शास्त्रियों को बुलाया तो वही भविष्यवाणी उनके ग्रंथों में भी लिखी गई। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पूरी सृष्टि का मालिक आया था। कहने से तात्पर्य, कहने का अर्थ ये है कि बाइबल, जैसे हम अपनी पहली वीडियो में बताया कि बाइबल जो है वो एक विद्वानों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया शब्द है, जो गलत नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर जो उसका अर्थ है वो है किताबों का संग्रह। ये किताबें दुनिया के अलग अलग कोनों में लिखी गई और जब उनको पढ़ा गया, जब जोड़ा गया, तो पता चला कि कोई भी किताब एक दूसरे की बात नहीं करती थी। जैसे मानो एक ही राइटर ने पूरी की पूरी किताबें, 66 की 66 किताबें लिखी हैं। और हमारा 2 तिमोथियस में लिखा है, इसमें 3 अध्याय 16 नंबर आयत में लिखा है कि पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। इसलिए उन दोनों की भविष्यवाणी में कोई भी अंतर नहीं था। तो आज हम इस चीज को देख रहे हैं कि जो परमेश्वर यीशु मसीह हैं वो पूरे जगत के उद्धार के लिए आए थे। और आज जो इतनी फास्ट दुनिया हो गई है, उसमें इस चीज को देखना बहुत आसान है। आप चाहे उन्हें किसी भी ग्रंथ में ढूंढे, मिल जाएंगे, खास करके पुरानी ग्रंथों में तो उनकी लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे कि जब हम बचपन में से देखते आए कि जब परमेश्वर का जन्म हुआ तो वो एक चरनी में हुए, और हमने खुद क्रिसमस के प्लेज में देखा कि गडरिये आकर उनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल गडरिये उसी समय चरनी में देखते ही प्रणाम करने आए थे, मगर जो वाइस मैन थे वो भी वहीं पर चरनी में, बैतलहम में उनको प्रणाम कर रहे हैं। मगर बाइबल इस चीज़ को नकारती है और बाइबल हमें बताती है कि जब वाइस मैन पूर्व देश से चलने से लेकर जब बैतलहम तक पहुंचने का इनका सफ़र जो था,
वो कम से कम 2 साल के आसपास था। वो हमें कैसे पता चलता है कि तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने ये कहकर उन्हें भेजा, बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब मिल जाए तो सुसमाचार हमें देना। और परमेश्वर का वचन हमें 11 नंबर आयत में ये बताता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, उन्होंने उस घर में, यहां बैतलहम में नहीं है, बैतलहम में सिर्फ परमेश्वर का जन्म हुआ था नाम लिखवाने के दौरान, जनगणना के दौरान, जो भविष्यवाणी थी कि बैतलहम में जन्म होगा, बस जन्म की, मगर उनका घर गलील के नासरत में था। इसीलिए तो दूसरी भविष्यवाणी पूरी होती है कि वो नासरी कहलाएंगे। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने, ज्योतिषियों ने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। बचपन से हम देख आ रहे 3 वाइस मैन, एक लोबान दे रहा है, एक गंधरस दे रहा है और एक सोना दे रहा है। मगर यहाँ पे फिर मैं आपको खुदा की ओर से ये बताना चाहता हूँ, पवित्र वचन हमें इस चीज़ के लिए आपको 3 पर्सन के लिए नहीं बताता है, सिर्फ 3 गिफ्ट्स के लिए बताता है, जिसमें सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई गई। मगर वो 3 पर्सन नहीं थे, वो 3 लोग नहीं थे। कितने लोग थे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, जब हम यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब में 60 अध्याय में और 6 नंबर आयत में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, तेरे देश में ऊंटों के झुंड, मिधान और एपादाशों की सारनियां इकट्ठी होंगी। शिबा से लोग आकर सोना, लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। ये भविष्यवाणी थी जो यशाया भविष्यद्वक्ता की ओर से इन वाइस पर्सन्स के लिए, जो जोशी थे, उनके लिए की गई थी, जिनमें गिफ्ट्स तो 3 हैं, सोना, लोबान और गंधरस, मगर लोग कह रहे हैं तेरे देश में ऊंटों के झुंड, अब पता नहीं कितने थे, ऊंटों के झुंड हैं और एपादेशों की सारनियां इकट्ठी होंगी। तो हम ये तो कह सकते हैं कि वो 3 गिफ्ट लेके आए थे, मगर हम ये नहीं कह सकते कि वो 3 लोग थे। तो प्रभु का वचन हमें इसी रीति से पढ़ने और सीखने के लिए कहता है कि जैसा खुदा का वचन हमें बताता है, हम उसी रीति से सीखें। और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह तब बैतलहम में नहीं थे, वो अपने घर में थे। और इस चीज़ का हमें कहाँ से पता चलता है कि जब जोशी 10-11 नंबर आयत में जब जाते हैं, तो वो बैतलहम के चरनी में नहीं जाते, ना ही उस जहाँ पे खुदा का जन्म हुआ था वहाँ नहीं जाते। वहाँ से जब उनको पता चलता कि बैतलहम में जन्म हुआ है, मगर बैतलहम में राजा के घर में तो कोई नहीं मिला, तो वो तारे का पीछा करते हुए वो उस घर में पहुंचकर माता मरियम के साथ देखा। और तब उनके पूर्व से चलने से लेकर उनके बैतलहम पहुंचने तक का सफ़र 2 साल के लगभग था। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं तो 16 नंबर आयत में पढ़ते हैं, जब जो जोशी हैं वो स्वर्गदूत से स्वप्न में पाकर दूसरे देश से चले जाते हैं। और जब हेरोदेस ने यह देखा कि जोशियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर जोशियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों में सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। जब ज्योतिषियों से पहले उन्होंने 7 नंबर आयत में पूछा कि ठीक ठीक समय बताओ जब तुमने तारे को देखा, तो तब उसने उनसे समय पूछ लिया कि आज से 2 साल के लगभग पहले हमने तारे को देखा और ऊंटों पर हम सफर करते करते तेरे देश तक पहुंचे हैं। और जब जोशी वहां से उसको बिना बताए चले गए हैं,
तो उसने क्या करा है, राजा हेरोदेस ने 2 साल और उससे कम के बच्चों को मरवा दिया। तो प्रभु का वचन हमें इस चीज के बारे में बता रहा है, जो तीसरी आयत इसमें ऐड होती है, कि जब जोशी मिले तो वो अपनी माता के घर पर थे। तो वो प्रभु यीशु मसीह की उम्र उस समय सिर्फ कम से कम 2 साल की थी। क्योंकि जब हम लूका भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि माता मरियम और यूसुफ अपनी व्यवस्था के अनुसार उनका खतना करने के लिए और भेंट चढ़ाने के लिए भी जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल, इन वचनों से हमें ये पता चलता है कि जब जोशी आए थे वो 3 नहीं थे, 3 गिफ्ट लेके आए थे, मगर वो बहुत सारे लोग थे। हमें दूसरी चीज़ पता चलती है कि जो प्रभु मसीह के दर्शन किए उन्होंने, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के घर में किए, यूसुफ और मरियम के साथ उनके घर में उनके दर्शन किए। और तीसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि उस समय खुदावंद यीशु मसीह की उम्र कम से कम 2 साल तक थी। प्रभु का अनुग्रह हो आज के इस वचन के द्वारा। आपने प्रभु के इस जन्म के और जो जोशियों के साथ जुड़े हुए भेद को हमने जाना, और खुदा आपके जीवन में बहुत सारा कार्य करे। इस वचन, इस प्रकाशन से प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। खुदा का प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की आमीन।